वेन आरेख से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मुंबई और महाराष्ट्र के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो महाराष्ट्र राज्य का राजधानी मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई है, तो आप इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई है, तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। तो देख लीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इसमें क्या बोल रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति पुरुष और महिला के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो महिला और पुरुष दो अलग अलग प्राणी है, तो इसको आप अलग अलग ही दिखाएंगे इस तरीके से। तो देख लीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति महिला और शिक्षक के संबंध को प्रदर्शित करती है? एक बार प्रश्न को समझिएगा, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति महिला और पुरुष के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि कुछ महिला शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक महिला भी होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसका आकृति किस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से। तो इधर में मैंने वुमेन लिख दिया और इधर में मैंने टीचर लिख दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब को समझिएगा। देखिए तो महिला और शिक्षक, तो इधर में टीचर यानी कि शिक्षक है, तो कुछ टीचर महिला होते हैं। तो यहाँ पर देखिए महिला वाला पार्ट में इधर दिखा रहा है, और कुछ महिला, जैसे इधर में क्या है, महिला का ये डायग्राम है, तो कुछ महिला टीचर भी होते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि दोनों को आपको इस तरीके से दिखाना है। देखिए इस तरीके से दिखाना है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस दिखा रहा है, ये जो जगह दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ महिला टीचर होते हैं और कुछ टीचर महिला होते हैं। तो इस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना होगा। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर में इसमें क्या बोला है, विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो सबसे पहले आपको बनाना है विज्ञान का डायग्राम। देखिए ये विज्ञान है, इसके बाद विज्ञान के अंदर ही जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान के अंदर बना दिया। इसके बाद जीव विज्ञान के अंदर ही प्राणी विज्ञान है, तो प्राणी विज्ञान इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या क्या है, शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक। तो ये तीनों अलग अलग प्राणी है, तो इसको आप अलग अलग ही दिखाएंगे। जैसे आप इस तरीके से अलग अलग इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब कि तीनों अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीधा दिया हुआ रहेगा तो भी सही है, और इस तरीके से दिया हुआ है तो भी सही है, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति बिल्ली, खरगोश तथा नर के संबंध को प्रदर्शित करती है? अब यहाँ पर समझिएगा, कुछ खरगोश नर होते हैं, ये तो कन्फर्म है, और कुछ बिल्ली भी नर होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले आपको नर का एक वृत्त बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर नर का वृत्त बना दिया, एन मैंने न लिख दिया। और कुछ बिल्ली नर होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बिल्ली का वर्ग बनाना है, और जो टच किया हुआ रहेगा नर के साथ। कहने का मतलब कि इधर में बिल्ली है ना, तो कुछ बिल्ली नर होते हैं, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है इस तरीके से। और खरगोश, तो कुछ खरगोश नर होते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ खरगोश, तो टोटल नहीं, कुछ खरगोश। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया ये वाला, तो ये डायग्राम में क्या बता रहा है, यहाँ पर समझिएगा। ये डायग्राम में बता रहा है कि ये टोटल जो ये वृत्त है, मैंने ये जो वृत्त बनाया, तो ये वृत्त क्या बता रहा है, खरगोश।
तो खरगोश तो बता रहा है, लेकिन कुछ खरगोश नर है। देखिए यहाँ पर नर वाला में इधर में आया हुआ है ना, तो कुछ खरगोश नर होते हैं, तो इस तरीके से बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, इधर में लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ पर इधर में क्या है, बिल्ली, ये जो वृत्त है बिल्ली का है, तो कुछ बिल्ली नर होते हैं जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए इस जगह में दिखा रहा है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से डायग्राम कहाँ पर है, यानी कि बी ऑप्शन में सही है। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, जैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये नर है। इसके बाद इधर में मैं बना रहा हूँ खरगोश का, तो कुछ खरगोश नर होते हैं, इसलिए नर वाला वृत्त में ये टच कर रहा है, टच नहीं मतलब कुछ नर शामिल है खरगोश में। अब यहाँ पर समझिएगा, इधर से हम बना रहे हैं किसको, बिल्ली को, बिल्ली का वृत्त। तो ये वृत्त नर के साथ, मतलब कि नर वाला जो वृत्त है उसमें से होकर गुजरेगा, तो इस तरीके से बन रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा। 7 नंबर में दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति पटना, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो पटना कहाँ है, यानी कि बिहार राज्य में है। तो आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये मैंने जो वृत्त बनाया है वो क्या है, बिहार है। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टिक मारना है ना। तो ये बिहार है, बिहार के अंदर में पटना है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं बिहार और पटना को। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल एक अलग राज्य है, तो उसको आप अलग ही रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए इस तरह का चित्र किसमें है, तो सी ऑप्शन में सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या बोला है, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह में दिए गए अवयवों के निश्चित संबंध को दर्शाता है। देखिए इसमें क्या क्या है, पिता, महिला, मानव, यानी कि मानव, मानव का मतलब मानव में स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, कहने का मतलब है कि इसका मतलब हुआ ये क्या है, मानव। ये जो मैंने वृत्त बनाया है ये बनाया है मानव के लिए। यहाँ पर एक बार फिर से समझिएगा, तो मैं फिर से बना रहा हूँ। ये जो मैंने वृत्त बनाया ये क्या है, मानव। तो मानव के अंदर ही स्त्री पुरुष है या माँ पिता है, तो मानव के अंदर में आपको इस तरीके से माँ और पिता को बना देना है, तो इस तरीके से बनेगा। तो देख लीजिए इस तरह का आंसर, मतलब कि चित्र कहाँ पर है, यानी कि डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैंने 8 प्रश्न को डिस्कस किया, 8 प्रश्न को आप फिर से एक बार पढ़िए और अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डायग्राम को बना कर पढ़िए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है, अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही।